त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हमने कुछ मुहावरे जैसे चार चांद लगाना या सोने पर सुहागा जरूर सुने होंगे और इसका अर्थ भी जानते हैं। आज के वीडियो के संदर्भ में ये उपयुक्त उदाहरण है। मैं अनामिका आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। आज इस सवाल पर चर्चा होगी कि क्या हवन के लिए मंत्र आवश्यक है। जब यह सवाल मेरे सामने आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा और इस पर हमने बहुत मंथन और अध्ययन किया और जो बातें निकल कर आई आज उस पर चर्चा करूँगी। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने हवन पर चर्चा की थी और हवन के साथ मंत्र की बातें भी हुई थी तथा हवन से लाभ भी हमने देखा। अब बात आती है हवन के साथ मंत्र की। हर व्यक्ति चाहता है कि परिस्थितियां उसके अनुकूल हों, परंतु प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना भी करना ही पड़ता है और ऐसा होने पर हम यही कहते हैं कि होनी को कौन टाल सकता है। पर बुरी परिस्थितियों को टाला जा सकता है या उसका प्रभाव इतना कम किया जा सकता है कि ये नाम मात्र का नुकसान कर चली जाए। मंत्र के शब्दों का एक खास क्रम है जो उच्चारित होने पर एक विशेष प्रकार का स्पंदन पैदा करते हैं जो हमें हमारे द्वारा उन स्पंदनों को ग्रहण करने की विशिष्ट क्षमता के अनुसार ही प्रभावित करते हैं। हमारे कान शब्दों के कुछ खास किस्म की तरंगों को ही सुन पाते हैं, उससे अधिक कम आवृत्ति वाली तरंगों को हम सुन नहीं पाते। हमारे चारों ओर रेडियो तरंगें रहती हैं पर वे इतनी सूक्ष्म होती हैं कि हम उन्हें सुन नहीं पाते। मंत्रों की तरंगें इससे भी अधिक सूक्ष्म होती हैं और हमारे चारों ओर फैल जाती हैं। यह हम पर निर्भर है कि हम उसे ग्रहण करने में कितने योग्य बन पाते हैं। हवन के साथ साथ मंत्रों से निकलने वाली स्थूल ध्वनि तरंगों के अलावा उसके साथ श्रद्धा भाव व संकल्प की तरंगें भी मिली होती है। उन्हें हमारे कान ग्रहण नहीं कर पाते। ये सूक्ष्म तरंगें हमारी समस्याओं के शमन में सहायक होती हैं। मंत्रों के चमत्कार के संबंध में शास्त्रों में ढेर सारे उल्लेख मिलते हैं। वेदों में उल्लेख है कि विशेष प्रकार के मंत्रों से विशेष तरह की शक्ति उत्पन्न होती है। अनेक परीक्षणों में यह सिद्ध हो गया है कि मंत्रों के प्रयोग होने वाले शब्दों में भी शक्ति होती है। मंत्रों में प्रयोग होने वाले कुछ शब्द ऐसे हैं जिन्हें अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। मंत्र का यह शब्द 8 से 13 साइकिल प्रति सेकंड में होता है और यह ध्वनि तरंग व्यक्ति की एकाग्रता में भी उत्पन्न होती है। इन शब्दों में से जो बनता है उसे मंत्र कहते हैं। मंत्रों के जप करने से व्यक्ति के भीतर जो ध्वनि तरंग वाली शक्ति उत्पन्न होती है उसे ही जप योग या मंत्र योग कहते हैं। शास्त्र के अनुसार ज का अर्थ है जन्म का रुक जाना और प का अर्थ है पाप का नष्ट हो जाना, अर्थात जप का अर्थ है जन्म जन्मांतर से मुक्ति पाकर पाप को नष्ट कर जीवन और मरण से मुक्त होना। मंत्र का अर्थ है मन को एक तंत्र में बांधना। जब मन एक तंत्र में बंध जाता है तो व्यक्ति मानसिक रूप से शक्तिशाली बन जाता है और उसमें एकाग्रता बढ़ जाती है। किसी भी मंत्र को प्रतिदिन निरंतर जपते रहने से सिद्धियों का द्वार खुल जाता है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों ही अवस्था में व्यक्ति जागा हुआ ही हो जाता है। अपने इष्ट या किसी शक्तिशाली मंत्र का निरंतर जप करने से व्यक्ति सकारात्मक ऊर्जा और शक्तियों से जुड़ जाता है। निरंतर मंत्र जप करने से ध्वनि तरंग उत्पन्न होती है।
उससे शरीर के स्थूल व सूक्ष्म अंग तक कंपित होते हैं। इसके कारण व्यक्ति का सूक्ष्म शरीर सक्रिय होकर शक्तिशाली परिणाम देना प्रारंभ कर देता है। जब व्यक्ति बहुत व्यग्र या चिंतित रहता है तो तरह तरह के नकारात्मक विचारों से घिर जाता है और पहले की अपेक्षा परिस्थितियों को संकटपूर्ण बना लेता है। मंत्र का जप करने से मन में विश्वास और सकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है। ध्वनि की तरंगों से भी बड़ी ऊर्जा, बड़ी शक्ति निकलती है। जिस समय हम मंत्र का उच्चारण करते हैं तब मंत्र के द्वारा उत्पन्न की गई ध्वनि तरंगों का प्रभाव हमारे मस्तिष्क की 3 ग्रंथियों हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पिनियल पर पड़ता है। जब मंत्रों का जप करते हैं तो योग की क्रियाएं भी होती हैं जो 3 तरह से रेचक, कुंभक और पूरक क्रियाओं पर कार्य करती हैं और हमें शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से सशक्त बनाती हैं। मेडिकल साइंस में अभी तक हाइपरटेंशन की कोई दवा नहीं बन पाई जिसके सेवन से मस्तिष्क में तनाव ही न रहे, परंतु ऋषियों के पास ऐसी दवा है और उनकी इस दवा को हम मंत्र कहते हैं। मंत्र का उच्चारण हमारे शरीर, दिमाग और मन को संतुलित करने के लिए सर्वोत्तम उपाय है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि हवन के साथ साथ मंत्र जप करने पर हमें शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, प्राकृतिक, धार्मिक और वैज्ञानिक हर तरह का लाभ मिलता है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने हवन के साथ मंत्र की पूजा पद्धति का ये अमूल्य धरोहर हमें प्रदान किया। यही सनातन की ताकत है। जय सनातन, जय भारत।